माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं छंद। तो मैंने आपको बताया कि छंद की हम कैसे पहचान कर सकते हैं, उसका बेसिक नियम, क्योंकि हमें जब बेसिक अपना नियम यानी शुरू का ही पता होगा कि छंद की पहचान कैसे करते, तभी हम छंद पहचान पाएंगे। अगर आपको कोई पंक्ति दे देता है इस तरह से, अगर पंक्ति है कह दे कि तुरंत छंद की पहचान कीजिए, तो नहीं कर पाएंगे। तो उसके कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं, ठीक है। और मैंने उसमें ट्रिक भी बताया कि किस तरह से और कौन सा अर्ध सम, सम मात्रिक, इसकी भी पहचान आप कैसे करेंगे, सबका मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया है कि आपको छंद बस देखना है, आपको बस उसमें क्या है, उसकी मात्रा को कैसे गिनना है, या तो आप बस थोड़ा सा देखें, या तो उसकी पहचान पता है कि ये अर्ध सम मात्रिक है, सम मात्रिक, तो आप तुरंत उसको पहचान जाओगे कि हमारा कौन सा छंद है। सम मात्रिक भी पूछता है तो वो भी आप बता दोगे, और कौन सा छंद है ये भी आप पता कर सकते हो। तो तुरंत आप छंद को देखोगे, पंक्ति को पढ़ोगे, उसमें से मात्रा निकालोगे, आप तुरंत उसकी पहचान कर लेंगे। तो छंद की पहचान मैंने बहुत ही आसान आपको बता दिया कि किस तरह से आप उसकी पहचान करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, मात्रिक छंद चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि चौपाई, रोला यानी गीतिका की कैसे पहचान की जाती है। अभी इसके आगे हमारा बचा हुआ है दोहा, सोठा, बरवे, इसकी अब हम बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए हमारा दोहा छंद है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछता है तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। यह क्या होता है, अर्धसम मात्रिक छंद। मैंने बताया था कि अर्धसम यानी आधा, अर्थ क्या हुआ, आधा, सम का अर्थ क्या हुआ, बराबर, यानी आधा एक बराबर, आधा एक बराबर होता है, ठीक है। आधा एक समान होता है, आधा एक समान होता है, ये अर्धसम यानी आधा आधा होता है। जैसे कह सकते हैं कि इसके पहले और तीसरे चरण में क्या होता है, 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11, तो आधा एक समान हो रहा है, आधा एक समान हो रहा है। तो ये इसी को क्या कहते हैं, दोहा। तो इसकी बात कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, देखिए लिखा हुआ है यहाँ, ये क्या है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, इसका पहला और तीसरा चरण में क्या है, 13-13 मात्राएं, ठीक। फिर इसके आगे आते हैं हम, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितने, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह क्या होता है, सोठा का उल्टा होता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में बस इतना भी पूछ सकता है कि सोठा का उल्टा कौन सा छंद होता है, ठीक है, ऐसे पूछ दे। अब आपको पता होना चाहिए कि सोठा का उल्टा यानी उल्टा कौन होता है, सोरठा का उल्टा कौन होता है छंद, तो हमारा दोहा होता है। इसी तरह ये पूछ लेता है, जैसे सोरठा का उल्टा दोहा है, तो क्या कहेगा कि दोहा का उल्टा कौन है, तो क्या होगा हमारा सोरठा। इसकी भी बात हम करेंगे। तो इस तरह से भी एक नंबर के प्रश्न हमारे बनते हैं, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे सारा कुछ आपको लिख कर ले आती हूँ कि एक ये जो मैं बताती हूँ ये आपका एक प्रकार से नोट से पूरा, मैं हर चीज़ इसको अपने सरल भाषा में लिख देती हूँ, ताकि ये किताबी भाषा नहीं कि किताब में इस तरह से कठिन में जितना हो सके कि मैं सोचती हूँ कि अगर बच्चा कोई नहीं समझ रहा है तो उसको बहुत आसानी से वो पढ़कर भी समझ सकता है। तो इसी तरह देखिए, पहले ये नहीं लिखकर मैंने कि प्रथम, तृतीय, द्वितीय, अगर बहुत लोगों को संस्कृत का जैसे अगर द्वितीय तिथि कहे तो पहचानने में परेशानी होगी, तो मैंने इसलिए लिखा है सीधे डायरेक्ट अपनी भाषा में कि पहले और तीसरे चरण में। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि चरण किसे कहते हैं, पहला, दूसरा, ऐसे मैंने करके बता दिया। तो पंक्ति में भी है, अभी भी मैं बता दूंगी। तो इससे पहले मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आप ये मेरा देख रहे हो तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है। और इसके हमारे यहाँ PDF नोट्स सब उपलब्ध है हमारे पास। तो आप चाहे तो सब कुछ हमारे यहाँ के, अगर आप कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और नीचे लिंक दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और नीचे नंबर दिया है, आप वहाँ से जानकारी कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखिए कैसे दोहे की पहचान करेंगे। जैसे मेरी भव बाधा हरो, ठीक है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई, ठीक है। अब ये दे दिया आपको पंक्ति। अब इसमें पूछा कि कौन सा छंद है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। पहले देख लीजिए चरण। तो यहाँ देखिए एक चरण हमारा है, ये 2 चरण, ये 3, ये 4 चरण। मैंने बताया है कि छंद में कितने चरण होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बता रही हूँ कि 4 चरण होते हैं।
तो देखिए मेरी भाव बाधा रो, तो अब इसकी हम पहचान करेंगे में, यानी मात्रा पे अब हम जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ही मात्रा है, तो यहाँ क्या हुआ, दो मात्रा लगी, यहाँ भी हमारा दो मात्रा, यहाँ एक मात्रा, यहाँ भी एक मात्रा, यहाँ दो मात्रा, यहाँ दो मात्रा। ठीक, यहाँ हमारा क्या है, एक मात्रा, यहाँ हमारा दो मात्रा। ठीक, अब देखिए इसका पहला है, ये क्या है हमारा पहला चरण। ठीक, ये पहला चरण हो गया। ये क्या है हमारा दूसरा चरण। ये क्या है हमारा तीसरा चरण। ठीक, और ये क्या है हमारा चौथा चरण है। ठीक, ये चौथा चरण हो गया हमारा। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, तो क्या बोल रहा है कि पहले, और अब इसे भी हम पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है दो मात्रा, इसमें क्या है दो मात्रा। ठीक है, इसमें एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, छोटी एक ही मात्रा तो एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें भी दो मात्रा। अब काउंट कीजिए, क्या बोल रहा है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो पहले देख लीजिए 13, 2 2 4, 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ देखिए खड़ी पाई है, हमारा एक चरण यहाँ है, यानी यहाँ देख रहे हैं खड़ी पाई है। ठीक है, यहाँ भी हमारा खड़ी पाई है, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ 13। ठीक, 13 आ गया। अब इसके तीसरे चरण में, तो तीसरा चरण हमारा ये है, तो यहाँ भी देखिए दो मात्रा, यहाँ भी हमारा एक मात्रा, एक मात्रा, यहाँ दो मात्रा, यहाँ दो मात्रा, यहाँ भी दो मात्रा। ठीक, फिर यहाँ एक है, यहाँ दो है, तीसरा चरण हो गया हमारा। तो देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, यानी पहले और तीसरा, यानी तीसरा चरण ये है, ये हमारा पहला चरण है। तो कितना आ गया इसमें देख सकते हैं, यहाँ भी हमारा कितना आ गया, ये भी हमारा 13 आ गया, यहाँ भी हमारा 13 आ गया, यहाँ भी 13 आ गया, 13 मात्रा हो गई। अब देखिए इसके दूसरे और चौथे में, यहाँ क्या है हमारा, मैं बताई थी आपको कि जो है अगर उससे पहले यानी किसी शब्द से पहले आधा वर्ड जुड़ा होता है तो क्या है हमारा, उसकी काउंट यानी उसकी गिनती नहीं होती। इसको यानी श्याम में जो आधा सा लगा है इसको हम नहीं गिनेंगे, इससे बाद वाले। तो यहाँ हमारा देखिए 2 हो गया, यहाँ हमारा 1 आ गया, हाँ पे हमारा 1 हो गया, इस पे भी छोटी की मात्रा है तो एक मात्रा, इस पे भी हमारी एक मात्रा। ठीक, एक मात्रा, और ये छोटा ऊ की मात्रा है तो एक मात्रा, ये भी एक मात्रा, यहाँ 2 और यहाँ एक मात्रा। अब हम गिनती करते हैं। दूसरा देखिए 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11, क्या है दूसरे चरण में 11 मात्रा है। दूसरे चरण में हमारा क्या है, यहाँ 11 मात्रा है। ठीक, 11 मात्रा हो रही है। अब क्या बोल रहा है, चौथे चरण में, और यानी दूसरे चौथे चरण में 11 मात्रा। तो चौथा चरण हमारा ये है, इसे भी काउंट कर लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, यहाँ भी हमारा क्या हो गया 11, कितना हो गया यानी 11। तो पहले और तीसरे में क्या होगा, 13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे में क्या होगा 11 मात्रा। यहाँ दे सकते हैं, तो ये क्या है अर्ध सम है। तो देखिए कैसे अर्ध सम है, 2 1 के समान है, 2 1 के समान है, यानी आधा 1 के समान। अगर हम 4 का भाग 2 से देते हैं तो क्या होगा, 2 ही नहीं आएगा ना, तो उस आधा यानी 2 1 के बराबर है और 2 1 के बराबर, यानी दूसरा और चौथा हमारा देखिए एक समान है, और पहला और तीसरा क्या है एक समान। इसमें भी 13 मात्रा आई है और इसमें भी हमारा 13 यानी 11 मात्रा आई हो, तो अर्धसम है। इसी तरह हम करेंगे। और चौपाई में क्या था, हमारा चारों जो चरण था, यानी 4 चरण थे, उसमें जो चारों चरण था वो क्या था, समान था। उसमें सब में 16 मात्राएं थी। जैसे इसमें अगर 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16 आ जाए तो ये हमारा चौपाई हो जाएगा। लेकिन ये 4 जो हमारा चरण दिया, लेकिन आधा आधा अलग अलग आया, तो 2 1 के समान था, 2 1 के समान, तो ये क्या हुआ अर्धसम। तो आप समझ में आ गया होगा, ये क्या है सोठा का उल्टा होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यानी सोठा छंद की अपनी बात करते हैं, उसकी कैसे पहचान करेंगे। यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। क्या होता है, दोहा भी और सोठा भी अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे
ठीक है। यहाँ देखिए पहले और तीसरे में क्या होता है, 11 मात्राएं होती हैं। कितना होता है, 11 मात्राएं। दूसरे और चौथे में कितना होती है, तो 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में यहाँ देखिए 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूछ दे दोहे का उल्टा कौन होता है, तो आप क्या बताओगे, सोरठा, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कि यह सोरठा का उल्टा होता है। दोहा जो होता है सोरठा का उल्टा होता है, और ये दोहे का उल्टा होता है। सोरठा यानी ये जो है, ठीक है, किसका उल्टा होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है। समझ में आ गई। अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछता है तो आप इसी से पकड़ लोगे। इसमें देखिए पहला और तीसरे में क्या है, 11 है। उसमें क्या है, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, है ना, तो उल्टा है। तो इसी तरह से अब इसकी पहचान देखिए कैसे करेंगे हम। इसमें है हमारा कितने चरण होते हैं, 4 चरण। तो अब इसकी गिनती कर लेते हैं। यहाँ देखिए अनुस्वार है, तो मैंने कहा क्या था, 2 मात्रा होगी। यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, ठीक। यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा। 1 चरण हमारा ये हो गया, ठीक। फिर ये क्या है हमारा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा हो गया, यानी लघु की मात्रा हो रही है, ठीक है। ये हमारे लघु की मात्रा हो गई। यहाँ भी लघु की मात्रा, यहाँ गुरु की मात्रा होगी। यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु की मात्रा हो गई, ठीक है। अब ये हमारा 2 चरण हो गए। अब तीसरे चरण में हम आते हैं। यहाँ हमारी गुरु की मात्रा, यहाँ हमारी क्या होगी, लघु की मात्रा। यहाँ क्या होगी हमारी गुरु की मात्रा, यहाँ क्या होगी हमारी लघु की मात्रा। फिर ये क्या है, लघु की मात्रा, यहाँ हमारी गुरु की मात्रा, यहाँ हमारी लघु की मात्रा, ठीक है। फिर यहाँ क्या है हमारा लघु, लघु, लघु की मात्रा हो जाएगी। यहाँ भी हमारी लघु की मात्रा, यहाँ हमारी गुरु की मात्रा। ये पहला वर्ड आधा है तो इसकी गिनती में बोलियो नहीं करते हैं। फिर यहाँ मेरा लघु हो जाएगा, यहाँ हमारा गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा। यहाँ लघु, 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 ये हो गया। अब इसमें देखिए चेक करते हैं क्या है अर्थ सब। इसके पहला और तीसरा चरण, ठीक है। ये हमारा क्या है, पहला चरण है, ये हमारा दूसरा चरण है, ठीक। ये हमारा तीसरा चरण है, ये हमारा क्या है, चौथा चरण है। अब पहले और तीसरे चरण में देखिए 11 मात्राएं। तो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं खड़ी पाई है, यहाँ खड़ी पाई है ना, तो ये हमारा 11, यानी पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो 11 मात्रा। यहाँ पे आपको निकल के आ गई 11 मात्रा, ठीक। ये हमारा 11 हो गया, ठीक है। अब इसके तीसरे चरण में देखिए ये कौन सा है, तीसरा चरण है हमारा। तो 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक। 11, यहाँ भी हमारे 11 मात्रा आ गई। ये भी हमारे 11 मात्रा यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। तो दूसरा हमारा चरण ये है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मात्रा आ रही है दूसरे में। फिर चौथे में देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मात्रा आ रही है। तो ये हमारा क्या बनता है, सोरठा, ठीक है। 13 मात्राएं आ गई पहले और दूसरे, तीसरे में क्या है, 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। तो ये हमारा सोरठा होता है। अगर आपको इस तरह से दे दे तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस चरण में कौन सी मात्राएं, यानी 4 चरण होते हैं, तो पहला दूसरा, बस ये आपको याद रखना है। और सबकी ऐसे काउंटिंग कर देनी है, मात्रा को गिनना है, ठीक है, सबको मात्रा को, वर्ड को नहीं गिनता है। ये हमारा सोरठा हो गया। अब हम बरवे छंद की बात करते हैं, ठीक। यह बरवे छंद भी क्या होता है, अर्ध सममात्रिक होता है, यानी आधा 1 के समान, आधा 1 के समान। देखिए यह अर्ध सममात्रिक छंद पहले और तीसरे चरण में क्या है, 12 होती है। दूसरे और चौथे में क्या होता है, 7 मात्राएं होती हैं। तो देखिए जैसे अर्ध सममात्रिक छंद है, ये पहले और तीसरे चरण में क्या है, 12 मात्राएं, ठीक है। और चौथे यानी दूसरे और चौथे में क्या है, 7 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब पंक्ति में आप वैसे ही आप नंबरिंग कर लीजिए। गुरु लघु का है, यहाँ पे देखिए 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे क्या आया, 1 आया, यहाँ पे क्या आया, 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे भी 2 मात्रा, ठीक है। यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे भी 1 मात्रा, यहाँ पर भी 1 मात्रा, यहाँ पर भी 1 मात्रा। अब क्या है, यहाँ पर 2 मात्रा,
ठीक है। यहाँ पर भी एक मात्रा, यहाँ पर भी एक मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा। फिर क्या है, इसमें एक मात्रा हो गई, इसमें भी 1 मात्रा, इसमें भी 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, इसमें 1 मात्रा रही है। क्या है, बड़ी ई की रहेगी, छोटी ई की आपको बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये सबका विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तभी आपका छंद सही हो पाएगा, तभी आप मात्रा उस पर ठीक लगा पाएंगे, लघु और गुरु की। तो यहाँ देखिए बड़ी ई की मात्रा है तो 2 मात्रा, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो 2 मात्रा, यहाँ क्या है तो 1 मात्रा या 1 मात्रा हो गया। फिर ठीक है, जल में क्या है हमारा 1 मात्रा होगी, धार में क्या है 2 मात्रा 1 मात्रा। अब इसी तरह काउंटिंग कर लेते हैं इसकी, 1 2 3, ठीक, 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले क्या बोला है तो 12 होगा, तो 1 2, ठीक। यहाँ पे 1 मात्रा है, ये अवधि है ना, यहाँ 1 मात्रा है यानी 1 मात्रा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ क्या आया हमारा, बोल रहा है पहले और तीसरे चरण में, तो यहाँ हमारा देखिए 12 आ गया। फिर ये दूसरा चरण देखिए 2 1 3 4 5 6 7 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ये कौन सा हमारा दूसरा चरण, यानी दूसरे में क्या आना है 7 आना है, पहले में कितना आना है 12 आना है, और तीसरे में क्या आना है उसमें भी 12 आना है, चौथे में क्या आना है 7 आना है। तो तीसरा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ हमारा 12 आ गया, ठीक, यहाँ हमारा 12 आ गया। अब इसके बाद देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब चौथे चरण में हमारा क्या आया 7 आ गया। तो ये हमारा क्या है बरवे, जिसके पूछ दे कि ऐसे भी पूछता है, ये दे कर भी पूछता है कि जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं हुए और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं हैं, वो कौन सा छंद है। तो आपको उसमें बरवे और सोरठा, दोहा, कुंडलिया ऐसे दे दिया रहेगा। तो आपको जब पता रहेगा तो आप उसमें से टिक कर दोगे कि हमारा कौन सा बनता है, ये बरवे छंद बनता है। तो किसी तरह से प्रश्न पूछ दे तो आपको अगर छंद पढ़े हो अच्छे से, हर चीज़ नियम शुरू से लेके अंत का सब पता है, तो आप तुरंत उसको पहचान लोगे कि ये ऐसे होता है, यानी इसमें इतनी मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। अगर पूछ दे कि पंक्तियों को क्या कहते हैं, यानी इसको यानी कितने चरण होते हैं, ठीक है, ऐसे पूछ दे छंद के तो 4 होते हैं। वो पंक्तियों को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं, पद कहते हैं, पाद कहते हैं, तो उसको आपको पता है, मैंने बताया, हर चीज़ मैंने बता दिया। कहीं से भी आपका प्रश्न आएगा तो आपको छूटना नहीं चाहिए वो। तो आपको बरवे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सोरठा भी और दोहा भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सब मेन है, ये सब एग्जाम में पूछते हैं। अब कुंडलिया ऐसे नहीं पूछती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि थोड़ी बड़ी होती है। ये क्या होता है विषम मात्रिक छंद होता है, इस वजह से, ठीक है। तो देखिए कुंडलिया हमारी कैसे पहचान करेंगे, कुंडलीय छंद की यह विषम मात्रिक छंद होता है। विषम मैंने बताया था यानी असमान, इसके चारों चरण जो होते हैं असमान होते हैं, यानी कोई समानता नहीं होती है, ठीक है, समान नहीं होते हैं। विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, ठीक, यानी ये 2 मिलाकर बनता है। जैसे ये 2 हमारा छंद है, इन दोनों को कोई को मिलाकर इस तरह से ये छंद का निर्माण, यानी इसमें 6 चरण हो गए। कुंडलिया में कितने चरण होते हैं, इसलिए विषम मात्रिक छंद है, 6 चरण होते हैं। ये इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। इसका तो ये नहीं देगा क्या कहते हैं पंक्ति किसमें से आप कुंडलिया निकालो, इतना लंबा पंक्ति बस पूछ सकता है कि किसमें 6 चरण होते हैं, तो आप कहोगे कुंडलिया के 6 चरण होते हैं, ठीक है। तो इसके पहले 2 छंद दोहा के, ठीक है, कुंडलिया क्या होता है, इसके पहले 2 छंद दोहा के होते हैं और 4 जो चरण होते हैं वो किसके होते हैं, रोला के होते हैं। तो मैंने इससे पहले आपको रोला बता चुका है कि रोला के कैसे पहचान कर सकते हैं या कैसे उसकी पंक्ति है, ठीक। इसके 2 चरण देखिए यहाँ लिखा है दोहा के होते हैं, 2 छंद, ठीक, या 2 चरण कह सकते हैं। बाद के 4 चरण क्या होते हैं, रोला के होते हैं। इसका आरंभ एवं अंत एक ही शब्दों से होता है, यानी जो दोहा हमारा स्टार्ट होता है जिस शब्द से, और रोला का यानी रोला जो जिस शब्द से खत्म होता है, तो दोहा से ही जो शब्द से स्टार्ट हुआ होगा रोला उसी शब्द से उसका खत्म होगा, ठीक है। तो लिखा है देखिए जिसका आरंभ एवं अंत
एक ही शब्द से होता है। तो यानी जिस शब्द से वो शुरू हुआ रहेगा उसी शब्द से लास्ट यानी सबसे अंतिम का छठवां चरण का जो होगा उसी से वो खत्म होगा, यानी दोहा जिससे शुरू होगा उसी से। अब क्या है, दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहे का जो चौथा चरण होता है, दोहे में कितने होते हैं, 4 चरण मैंने बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो दोहे का चौथा चरण होगा वो रोला का जो चरण स्टार्ट होगा, रोला में कितने होते हैं मैंने बताया 4 चरण, आप इससे पहले पढ़ चुके हो। तो रोला का जो शुरू होगा तो दोहा से ही, यानी दोहा का चौथे चरण से ही रोला का शुरुआत होती है। ठीक, दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। रोला के प्रथम चरण में यानी उससे शुरुआत होती है, जो दोहराया जाता है। जैसे इसकी पंक्ति में देख लीजिए, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। साईं बैर न कीजिए, ठीक है, देख लीजिए, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कभी यार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री सो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपनो तपे रसोई। ठीक, वह कह गिरधीर कबीराय जुगत सोया चली आई, इस तेरा को तरह दिए बनी आपे साई। ठीक, अब यहाँ देखिए साईं, यहाँ साईं शब्द है। ठीक, ये जो साईं है और यहाँ देखिए यहाँ साईं है, तो जिससे शुरू हुआ है यानी ये किसका है, यहाँ देखिए 2 चरण जो हमारा है, एक और ये ये जो 2 चरण हमारा है, ये पहला और ये दूसरा चरण, ये किसका है, दोहे का चरण है। ये और ये दोहा का हमारे चरण है, 2 चरण। तो दोहे का क्या शब्द स्टार्ट है, साईं से। तो साईं शब्द से प्रारंभ हुआ है हमारे दोहा का, तो रोला का यानी खत्म किससे हुआ है, तो यहाँ साईं से। ये वाला हो गया प्रारंभ, इससे अंत हो गया था। ठीक, अब देखिए क्या है, इसका दोहे का चौथा चरण क्या है, यहाँ है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। ठीक, ये 4 चरण हो गए ना, 1 2 3 4। यहाँ मैंने विराम लगा रखा है, आप खड़ी पाई भी लगा सकते हो या विराम, एक ही बात है। तो 4 चरण हो गए हमारे। तो ये क्या है, चौथा यज्ञ करावन हार। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, यज्ञ करावन हार। तो इसी चौथे चरण से, यानी चौथा चरण है, इसे याद रखिए। ठीक, फिर इसी चौथे चरण से रोला का क्या होता है, प्रारंभ होता है, यानी उसके जो पंक्ति का प्रारंभ होता है क्या है, दोहे के चौथे चरण से रोला का प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहे का यज्ञ करावन हार, देखिए यहाँ पे यज्ञ करावन हार, ये हमारा 4 चरण किसका है, ये हमारा 4 चरण जो है 1 2 3 4, ये किसका है, ये हमारा रोला का है। ये किसका है, रोला का। तो रोला का देखिए शुरुआत हुआ है दोहे के चौथे चरण से, यज्ञ करावन हार। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है, इसके 6 चरण होते हैं। तो वैसे दोहा आप जाने जा रहे हैं कि पहले तीसरे में क्या क्या 11 निकलेगी। तो देखिए 2, यहाँ 2 मात्रा हो गई, यहाँ भी हमारा 2 मात्रा हो गई, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा हो गई, यहाँ क्या हो गई हमारी 2 मात्रा हो गई, यहाँ 1 2 मात्रा हो गई। ठीक, तो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो क्या है, दोहे में क्या था, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं थी। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, 13 मात्रा निकल के आ गया। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, 1 ठीक, 1 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा। ठीक, क्या है, फिर देखिए 1 मात्रा फिर 2 मात्रा 1 मात्रा, फिर क्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, दूसरे और चौथे में क्या है, 11 मात्राएं, यहाँ हो गया 11। ठीक, अब यहाँ देखिए बेटा दूसरा है, ये 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा, फिर यहाँ 2 मात्रा है, फिर यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा है, फिर यहाँ 1 मात्रा है, यहाँ 2 मात्रा है। ठीक है, यहाँ 1 मात्रा है, 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा, यहाँ क्या है 2 मात्रा 1 मात्रा। बेटा 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 मात्रा हो गई। इसका क्या था, 2 चरण समान थे, 2 चरण असमान थे। तो पहला तीसरा, ये तीसरा हमारा था, तो यहाँ भी हमारा क्या हुआ, 13 निकल के आ गया। अब इसी में देख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 हमारा ये क्या है, 11 मात्रा
यहाँ भी हमारा निकल के बाहर आ गया। क्या हो गया, ये दोहे का हो गया। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ गया है तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। तो मैंने क्या बोला था, उससे अगर पहले लघु वर्ण हो तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, यानी गुरु हो जाता है। तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ 2 मात्रा हो जाएगी। अब रोला में देखिए, रोला में मैंने क्या बताया था, आप 11 याद है, यहाँ देखिए 1 2, यानी यहाँ पे 2 1, फिर 1 2 1 1, फिर क्या है यहाँ 2 और 1, कितना हुआ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। 11 पे था ना उसमें यति, और फिर देखिए 2 1 3 1 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है। यहाँ क्या है 11 आ गया हमारा, ये 11 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 13 हो गया। ठीक, अब फिर देखिए इसमें क्या है, यहाँ क्या होगा, यहाँ कितना है, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा होगी तो 1 मात्रा है। यहाँ क्या है, यहाँ लेकिन लघु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए गुरु हो जाएगा, ये हमारा लघु हो जाएगा। फिर यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ क्या है 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा हो गया। ठीक, फिर यहाँ क्या है हमारा 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ क्या है 2 मात्रा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, फिर यहाँ 1 2 और 2। फिर इसी तरह नीचे देख लेते हैं, तीसरी पंक्ति में यहाँ 1 मात्रा, यहाँ भी 1 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ भी, और यहाँ ये हमारा छोटी ई की मात्रा है तो 1 मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी तो 2 मात्रा होगी। यहाँ भी 1 मात्रा, यहाँ भी 1 मात्रा, आ की मात्रा है तो 2 हो जाएगी, अ की मात्रा है तो 1 हो जाएगी। जुगत पे छोटा ऊ का है तो 1 मात्रा, फिर 1 मात्रा 1 मात्रा हो जाएगी, यानी लघु की मात्रा हो जाएगी। ठीक, फिर सो है यानी गुरु हो जाएगा, लघु लघु, फिर लघु लघु, गुरु गुरु हो जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ क्या है गुरु हो गया, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु। फिर ये क्या है, दिए में भी देखिए क्या है, लघु और गुरु आएगा, एक ही मात्रा है तो गुरु आएगा। फिर क्या है यहाँ पे लघु लघु हो गया, फिर आ की मात्रा है तो गुरु, और अ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ भी गुरु हो जाएगा, यहाँ भी गुरु हो जाएगा। अब इसी तरह से काउंट करके देख सकते हैं। अब हम इसमें काउंट करके देख सकते हैं कि हमारे क्या मात्रा है। तो देखिए 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ हो गया हमारा 11 मात्रा आ गई, यहाँ पे हमारा 11 हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ 11 मात्रा हो गई है। फिर देखिए उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं आ गई। फिर क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्रा आ गई हमारी एक चरण में। ठीक है, चरण को देखते रहना। यहाँ क्या है हमारा 11 मात्रा हो गई। फिर यह देखिए विराम लगा हुआ है, यानी विराम लगाए हैं या एक खड़ी पाई तो वो हमारी क्या हुई है, रुक रहा है वहाँ पे, तो एक चरण हमारा हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ भी हमारा 13 मात्रा निकल के आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ हमारा क्या हुआ 11 मात्रा निकल के आ गई। फिर यहाँ क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर यहाँ हमारा क्या है 13 मात्रा निकल के आ गई। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। 2 किसका है, दोहा के चरण है, और 4 चरण किसके हैं, 2 दोहा के चरण है और 4 चरण किसके हैं, रोला के। यानी इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ दोहा के 2 छंद दोहा के तथा बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। तो हमारे क्या बनते हैं, कुंडलियाँ बनते हैं। इसमें पूरा 6 चरण हो गए, आप देख सकते हैं। यहाँ से इस तरह से 2 मैंने लिया, फिर से अगर गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से मैं अलग से अगर काउंट कर देती हूँ तो 1, ठीक है 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 चरण हो गए। तो इसी को हम कुंडलियाँ कहते हैं। अगर पता चल जाए कि पूछे एग्जाम में कि किसके
किस छंद के 6 चरण होते हैं, इस तरह से पूछेगा। या पूछ दिया कि किस छंद के 2 दोहा के और 4 यानी रोला के मिलाकर कौन सा छंद बनता है। 2 दोहा के और 4 क्या है, रोला के। तो आपको जब पता होगा कि ये हमारा कौन सा बनता है, कुंडलिया बनता है, ठीक है। तो इसी तरह छप्पे छंद भी होता है, वो भी क्या होता है, विषम मात्रिक छंद होता है, उसमें भी हमारे 6 चरण होते हैं। तो बस ये 2 हमारा होता है क्या, विषम मात्रिक छंद होता है। और मैंने इसमें बता दिया कि अर्ध मात्रिक छंद ये है, मैंने सीरियल बाय इसीलिए पढ़ा दिया है कि आपको समझ में आए। आप चाहे तो इसे ट्रिक भी बना सकते हो, जैसे 2 ये है, दोहा है, सोठा है और बरवे 3 है, तो क्या कर सकते हो, 2 सोब लिख सकते हो, ठीक है, या 102 लिख सकते हो। इस तरह से करके उससे अर्थ निकाल, जैसे मैंने अभी इससे पहले में बताया चारों गीत हरि गीत का, ठीक है, इसको कह सकते हो 2 सोब, ऐसे कह सकते हो, ट्रिक बना सकते हो। यहाँ लिख दीजिए 2 सोब, क्या है, ये अर्धमात्रिक छंद होता है, ठीक है। क्या होता है, अर्धसम। अर्धसम होता है, ठीक है, अर्धसम होता है। 200 यानी दोहा हो गया इसका अर्थ, इसका क्या अर्थ हो गया, सोठा हो गया, ठीक है, इसका क्या हो गया, दोहा हो गया, और इसका क्या हुआ, ब से बरवे हो जाएगा। ये अर्धसम मात्रिक छंद हो गया, ठीक है, अर्धसम मात्रिक छंद हो गया। 2 सोप कह दीजिए इसको, उसमें जैसे मैंने बोला चारों गीत हरि गीत का, तो चा से हुआ चौपाई, रो से हुआ रोला, ठीक है, गीत से गीतिका, हरि गीत का हो गया, ठीक। इसी तरह कह सकते हैं 2 सोप, 2 से हो गया दोहा, सो से हो गया सोठा, ब से हो गया बरवे। ये क्या होता है, अर्धसम मात्रिक होता है। और विषम की बात करें तो उसमें सिर्फ कुंडलिया और छप्पे आता है 2, तो ये ज़्यादा नहीं पूछता, बस ऐसे ही पूछ देता है कि किसमें 6 चरण होते हैं। तो आपको याद हो गया कि कुंडलिया और छप्पे छंद के 6 चरण होते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, तो इस तरह की वीडियो के लिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।